मनुष्य की जिंदगी का सार क्या है। साहिब कहते हैं 5 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात सार तत्व की प्राप्ति होती है। नंबर 1 आपातजय। आपा का अर्थ होता है जब मनुष्य अभिमान को त्याग कर देता है तब अपने जीवन के सार तत्व को समझ पाता है। रावण को जो ज्ञान था, मैंने सुना है कि रावण को 4 वेदों का ज्ञान था, 4 वेदों की व्याख्या किया था। रावण बहुत ज्ञानी था। जब रावण बोलता था ज्ञान की बातें खूब बोलता था, लेकिन आचरण में नहीं उतार पाया। और जो रावण को ज्ञान था, उस ज्ञान का भी रावण को अभिमान था कि मुझे बहुत ज्ञान है। ज्ञान का अभिमान भी जीव को डुबा देता है। लेकिन राम को जो संसार में अभिमान होता है, उस अभिमान का भी ज्ञान था कि अभिमान मनुष्य को डुबा देता है। 2 बातें हैं, रावण को ज्ञान का अभिमान है और राम को अभिमान का ज्ञान है। दोनों में अंतर है। जिसे अभिमान का ज्ञान है वो भगवान राम बन गए, और जिसे ज्ञान का अभिमान है वो राक्षस रावण बन गया। अभिमान सर्वमेवाभिमानः। मनुष्य का सब कुछ नाश करने वाला कौन है? अभिमान है। आप कितने ही धनवान हो जाओ, कितनी अच्छी आपके पास में कार हो, कितना सुंदर मकान हो, कितनी दौलत हो, कितना वैभव हो, लेकिन यदि आप में नम्रता है तो आपकी दौलत भी और बढ़ती रहेगी, आपकी संपत्ति भी बढ़ती रहेगी। जिस दिन आपको अभिमान आ जाएगा, उसी दिन दौलत भी खत्म होना शुरू हो जाएगी और एक दिन तुम भी खत्म हो जाओगे। इसलिए याद रखना, संपत्ति कमाइए लेकिन अभिमान करके विपत्ति को मत बुलाइए, विपत्ति को मत बुलाइए। धनवान होना गुनाह नहीं है, धनवान बनो लेकिन निर्माण रहो। आपातजय। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा था, मनुष्य का सब कुछ नाश करने वाला कौन है? मनुष्य के सुंदर रूप को हरने वाला कौन है? हर व्यक्ति चाहता है कि हम सदैव सुंदर रहें, लेकिन उसकी सुंदरता कौन हर लेता है? धैर्य को तोड़ने वाला कौन है? धैर्य डगमगाने वाला कौन है? हर आदमी चाहता है हर हालत में मेरा धैर्य बना रहे। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आती। कभी तुम्हारे पट्टीदार, कभी तुम्हारे परिवार के लोग संपत्ति के लिए, जमीन के लिए झगड़ा करने को आमादा हो जाते हैं, काटाकूटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजस्थान में जब लोग लड़ाई करते हैं तो कहते हैं काटाकूटी हो जाएगी, और बिहार में भी
लोग धमकी देते हैं काट कर फेंक देंगे, पर उनको ये पता नहीं है तुम जिसको काट कर फेंक दोगे उसकी आत्मा की बद्दुआ तुम्हारे पूरे परिवार को काट कर नष्ट कर देगी, ऐसा पाप लगेगा। वही दशा होगी बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खा ले, जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। न्याय नीति से चलिए, अपने परिवार के कुटुंबियों की जगह जमीन हड़पने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। धर्म और आश्रम की भूमि को लेने की कोशिश करना महापाप है। किसी ने कितनी श्रद्धा से मंदिर बनाया, मंदिर में सोने की मूर्ति रखा और मूर्ति चोरी कर लिया किसी ने, मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया, आश्रम की जमीन पर कब्जा कर लिया। आश्रम की जमीन लठबाजी के साथ कई लोग मिलकर कब्जा कर लेते हैं। वहाँ कोई महात्मा रहता है तो कमज़ोर पड़ जाता है। महात्मा आया था शांति के लिए महात्मा बनने, यहाँ लठबाजी शुरू हुई। एक महात्मा मेरे पास में आया, बोला 35 मुकदमा चल रहे हैं। मुझे लगता मेरा गुरु मुझे झंझट में डाल गया। मैंने कहा तो जमीन ना होती तो क्या होता, तो भिखमंगा हो जाते। बोले महीने में दिन 30 ही हैं, मुकदमा 35 हैं। जहाँ देखो वहीं मुकदमा। लोग कहते हैं तुमको काट कर फेंक देंगे, तो बंदूक लेकर चलता हूँ, कबीर का बीजक लेकर नहीं चलता हूँ, न गीता न भागवत न शास्त्र शस्त्र लेकर चलता हूँ। किसी रोज भी काट देंगे तो क्या होगा। बड़ी समस्याएं हैं। मनुष्य का लोभ हद से ज्यादा बढ़ चुका है। और याद रखना, जब धर्म की संपदा को खाने की कोशिश मनुष्य करता है तो उसके पतन का समय निकट आ जाता है और उसके घर में ऐसी ऐसी राक्षसी आत्माएं जन्म लेती है जो उस बेईमान आदमी को दुख देती है और सब विनाश करके वह पुनः संसार छोड़कर चली जाती है। एक वे लोग हैं, अभी हमारे पास में दान डिब्बा लेकर आए थे। बहुत से भक्त आए थे, नित्य 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया कभी 50 रुपया उसमें दान डालते। इनका त्याग देखिए। दूसरे वे लोग हैं जो मंदिर से मूर्ति चोरी कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि मंदिर से भगवान की सोने की मूर्ति चोरी हुई है, इसमें लगता है पुजारी का हाथ है। गजब हो गया। कबीर साहब ने इसके लिए कहा है, कहीं कबीर आसमानी फाटा क्यों कर सीवे दर्जी। जैसे किसी का कुर्ता फट जाए तो दर्जी सिल सकता है, गुरु जी का कपड़ा फट जाए तो रतनराज टेलर ही ये भी सिल सकता है, लेकिन आसमान फट जाए ये टेलर कैसे सिलेगा? नहीं सिल पाएगा, उसकी मशीन में वो सटे नहीं होगा आसमान। कबीर साहब कहते हैं आसमान फट गया है, अर्थात जो धर्म के रक्षक थे वही धर्म के भक्षक बन गए, जो भगवान के पुजारी थे वही चोर बन गए। जिनको आश्रम के विकास के लिए रखा गया था उन्होंने ही आश्रम की जमीन बेच डाली, अपने पोता पोती को लिख दिया। कितने साधु लोग ढोंगी साधु हैं,
उसके अंदर वैराग्य नहीं, उसको तुमने मठ का महंत बना दिया, वो धीरे धीरे जमीन अपने घर में लिख दिया। अब उससे मुकदमा कौन लड़े? ये सब बेईमानी छोड़िए, अंदर त्याग होना चाहिए। अपने भाग्य का भरोसा भी कीजिए, कर्मों की कुंजी से भाग्य का ताला खोलिए। आपकी किस्मत बहुत बुलंद है। सबसे बड़े दानी भारत देश में रतन टाटा है वर्तमान में। रतन टाटा बहुत दानी है और वे सबसे बड़े धनवान भी हैं, बहुत बड़े धनवान हैं। दानी कभी निर्धन नहीं होता है और चोर कभी सुखी नहीं होता है और लालची कभी स्वर्ग का सुख नहीं पाता है और क्रोधी कभी लक्ष्मीपति नहीं बनता है और अभिमानी का विनाश अवश्य हो जाता है, विनाश अवश्य हो जाता है। क्रोधाश्रियम हरत। कभी कभी आप देखते हैं धनवान व्यक्ति भी निर्धन हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? क्रोधाश्रियम हरत। मनुष्य की लक्ष्मी को हरने वाला क्रोध है। जब पत्नी को बहुत गुस्सा आने लग जाए, पति को क्रोध आने लग जाए, माँ बाप मुंह फुलाने लग जाए, बच्चे रूस करके भागने लग जाए, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें, तो समझ लेना अब घर में दरिद्र प्रवेश होने वाला है, घर में दरिद्र प्रवेश होने वाला है। जहां प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी रहती है, जहां सुमत रहती है वहां उन्नति होती है, जहां एक दूसरे का ख्याल होता है वहां मनुष्य धनवान बनता चला जाता है। सोने से पहले दूसरों का भी ख्याल करो, बिस्तर मिला कि नहीं मिला। खाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों पर दृष्टि डालो, खाया कि नहीं खाया सबने। कितने लोगों का स्वभाव होता है अपना पेट हाहू, अब बात न पूछें काहू। दूसरों का ख्याल करना ये भगवान का गुण है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। दूसरों को सताए उसे शैतान कहते हैं, मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। दूसरों का दर्द दूर करे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। परिस्थितियां बदलेंगी, मौसम बदलेगा, मन भी बदलता है। सावधान न रहो तो प्रेम भी बदलता है। जो प्रेम शुरुआत में पति पत्नी के बीच में होता है, माता पिता और संतान के बीच में होता है, जो लोग सावधान नहीं हो प्रेम भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। प्रेम की रक्षा करना पड़ता है। प्रेम छोटा सा शब्द है, 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर प्रेम का ही कमाल है। जिनके घर में प्रेम नहीं है उस घर में रहने वाले लोग खुश नहीं हैं, और जिनके घर में परस्पर प्रेम है उस घर में रहने वाले स्वर्ग के सुख का अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं मेरे जैसा घर सबका हो और मेरे जैसा परिवार सबका हो, हमें बहुत सुख मिला है। बुद्धिमानी से काम कीजिए, विवेक से डिसीजन लीजिए, मिलजुल करके रहिए और झुकना भी सीखिए। विनम्रता मनुष्य का आभूषण है, सरलता तुम्हारी शोभा है।
परिश्रम उन्नति की चाबी, प्रसन्नता लक्ष्मी को घर में बुलाने का बहुत बड़ा मंत्र है। हंसमुख स्वभाव स्वस्थ रहने का उपाय है। क्षमा करना संगठन का मंत्र है। अनुशासन रखना उन्नति का सूत्र है। नियम में चलना चरित्रवान बनने की निशानी है। संयम से रहना सुख पाने का उपाय है। संयम नियम से भी रहो। जरा रूपम हरत, मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है। बुढ़ापा धीरे धीरे सबके जीवन में आ रहा है। और कितने लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो बचपन बीतने के बाद तुरंत बूढ़े हो जाते हैं, जवान कभी होते नहीं। जो अपने शरीर की शक्ति को बेतहाशा छीड़ करते हैं, जो अनर्गल चीजें खाते पीते रहते हैं, वो बचपन से डायरेक्ट बूढ़े हो जाते हैं, वे जवान होते ही नहीं। गुजरात में एक सज्जन मिले, बोले हमारा बेटा हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमने कहा आपकी उम्र क्या है? बोले 70 साल। बेटे की उम्र? बोले 25 साल। बोले हमसे ज़्यादा बूढ़ा वो है, आप देख लो थोड़ा। बेटा आया, मैंने देखा तो बाप हष्ट पुष्ट था, बेटा बड़ा कमज़ोर था। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ, जो भी हुआ। हाय बुआ।